बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने लगे 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 फॉर x फ्रॉम -1 to 3। यानी ये ग्राफ बनाना इस फंक्शन का, और उसने हमें इंटरवल दे दिया है -1 से 3 तक। फिर आगे कह रहा है ड्रा टेंजेंट एट 2 3, यानी इस पॉइंट पे एक टेंजेंट भी ड्रा करना है एंड फाइंड द ग्रेडियंट और स्लोप या ढलान मालूम करनी है। ये हम 10.1 में सारा देख के हैं ग्राफ, ठीक है, कैसे बनाना है वही है, ठीक है, लेकिन उसने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ उसे रिलेट कर दिया, यानी डिस्क्राइब करके हमें दे दिया, इंग्लिश में लिख दिया, तो बाकी वही काम है। सॉल्व करते हैं। फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और इंटरवल उसने दिया -1 से 3 तक, ठीक है, यानी x -1 फिर 0 फिर 1 2 और फिर 3, x पुट करते जाएंगे, हमारे पास y आता जाएगा। तो ये देखें 2x स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4 -1 प्लस 3, तो ये हमारे पास आ गया 9, यानी x -1 रखा y आ गया 9। फिर हम इसी तरह 0 रखेंगे, यानी x की जगह आप 0 रख देंगे ना, 1 खत्म कर देंगे, तो जब 0 रखेंगे वो 3 आएगा एंड सो ऑन, फिर 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3, ये हमारे पास y की आउटपुट आ जाएगी। तो ये हमारे पास टेबल बन जाएगा। अच्छा, बच्चों के लिए जिनके पास ये साइंटिफिक है, ठीक है, सेटअप में आपने जाना है, टेबल में जाना है, ठीक है, तो ये हमसे फंक्शन पूछेगा, तो वो फंक्शन हमने इधर लिखना है 2 शिफ्ट ये x उसका स्क्वायर -4 शिफ्ट x प्लस 3, ये फंक्शन लिखा। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -1 से, -1, एंड कहाँ पे हो रहा है 3 पे, तो एंड 3, एक एक का फ़र्क है ना, तो स्टेप 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि -1 पे 9 है, ठीक है, 0 पे हमारे पास आया 3, 1 पे आया 1, फिर 2 पे आया 3 और 3 पे आया 9। ये वैसे हमने आपको बताया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के तौर पे, बाकी आपने वैसे ही करना जो हमने पहले बताया कि बारी बारी हम पुट करेंगे, फिर y निकलेगा, फिर हम टेबल बनाएंगे। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं इसकी मदद से। तो ये हम अब ग्राफ ड्रा करने लगे हैं, उसके लिए ग्राफ स्केल बनाएंगे। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑन x एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑन y एक्सिस, यानी y एक्सिस पे जो फर्क 1 का लिया और x एक्सिस पे जो हमने फर्क लिया वो 2 का लिया है, ठीक है। ये ग्राफ टेबल को देख के ये ग्राफ स्केल बनता है हमेशा। अब पॉइंट्स पुट करते हैं। सबसे पहले x -1 है तो y का है 9, यानी x -1 रखा है, y का है हमारे पास 9। क्योंकि मुझे पता है ना 1 सेंटीमीटर का फ़र्क है, तो ये देखिए 9 से मैंने शुरू किया, इधर से ये 9 के सामने आ गया, तो x -1 y हमारे पास आया है 9, तो ये पॉइंट आ गया। फिर x 0 y 3, x 0 y 3, y एक्सिस पे x 0 होता है, x1 y 1, x1 y आया हमारे पास 1, ये x1 है तो इधर y क्या आएगा 1। फिर x रखा 2 तो y आया 3, x2 तो y हमारे पास आया है 3, ये x2 और इधर से y3, ठीक है, ये x के सामने और y के सामने। x3 रखा हुआ आया 9, तो x3, ठीक है, और y क्या आया 9, तो इधर से x के सामने और इधर से 9 के सामने, तो ये पॉइंट आया हमारे पास। अब इन्हें हम ज्वाइन करेंगे। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ ड्रा हो गया। अब उसने कहा था कि 2 3 पे, यानी x2 y3, तो ये पॉइंट था ना, इस पे टेंजेंट ड्रा करनी। टेंजेंट होता है जो एक्सटर्नली टच करके उस लाइन को गुजर जाए, तो इस पे हम एक टेंजेंट ड्रा करने लगे हैं, ठीक है, ये टेंजेंट हमने ड्रा किया है कहाँ पे 2 और 3 पे, यानी ये 2 पॉइंट और यहाँ से हमारे पास है ये 3 वाला, तो ये है जी हमारे पास एक पॉइंट आ गया P2 और 3, ठीक है, ये हमने टेंजेंट ड्रा किया है इस पॉइंट पे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट लाइन के ऊपर एक और पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स सपोज वो Q ले लेते हैं, यानी 3 के सामने ये पॉइंट ले लिया हमने Q, ठीक है, यानी इधर से ये है हमारे पास 3 के सामने, ये डॉटेड लाइन बेशक आप ना लगाइएगा, और इधर से वो पॉइंट है हमारे पास 6 के सामने, ठीक है, तो Q पॉइंट हमने लिया है 3,6, ठीक। ये टेंजेंट हमने P ड्रा किया, P टेंजेंट है 2 3 पे, और उसी लाइन के ऊपर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक तो P था ना 2 3, और एक और ले लिया Q जो 3 और 6 है। अब उसने हमें कहा था कि हमने साथ मालूम करना है इनका ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। तो अब स्लोप का फार्मूला हमने चैप्टर नंबर 7 में देखा था,
ग्रेडियंट का y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है, नॉर्मलाइज, ठीक है। तो अब ये होगा x1 y1 x2 y2, तो ये आ गया हमारे पास 6 माइनस y1 है 3, ठीक है, और x2 है 3 और x1 है हमारे पास 2, तो 6 माइनस 3 3 आ गया, 3 माइनस 2 1, 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, तो ग्रेडियंट हमारे पास आ गया 3, तो ये हमारा ग्रेडियंट का आंसर। इधर आप लिख लीजिएगा जो हमने लिखा है 2 पॉइंट्स, एक मैंने पी लिया है, पी है जी 2,3 और एक क्यू लिया हमने जो हमारे पास है 3,6, इनकी हम स्लोप निकाल लेंगे, ग्रेडियंट निकालने को आया 3, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x² प्लस x प्लस 1 एंड ड्रा टेंजेंट एट 1,5, यानी हमने एक ग्राफ ड्रा करना और टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है 1,5 पर। आल्सो फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट, और उस पर हमने इसका ग्रेडियंट भी मालूम करना है। ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, लेकिन इसमें उसने फंक्शन तो दिया, इंटरवल साइज नहीं हमें दिया कि कहाँ से कहाँ तक है, तो हमारी मर्जी है -3 से 3 ले लें, -2 से 2 ले लें, -5 से 5 ले लें, -5 से 0 तक ले लें, ठीक है। लेकिन उसने एक शर्त लगाई कि 1,5 यानी 1 तक तो जरूर आना ना x, ठीक है, और ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो y सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू 3x² प्लस x प्लस 1, फंक्शन में वैल्यूज पुट करते हैं, 3 x की जगह -2 उसका स्क्वायर प्लस -2 x है ना प्लस 1, तो जब x -2 रखा तो y हमारे पास आया 11। फिर इसी तरह अगर x हम 1 रखते हैं, खाली -2 की जगह 1 रखते हैं, तो y का है 5, x1 रखा y 5, इसी तरह ये हमारे पास टेबल बन जाएगा। अब हम अपना ग्राफ ड्रा करते हैं कि आउटपुट y की ज़्यादा से ज़्यादा इस टेबल के मुताबिक जो हमने लिया -2 से 2 तक वो 15 है, तो हमने ग्राफ ड्रा कर लिया, ठीक है, तो हमने ग्राफ ड्रा कर लिया, ठीक। अब ग्राफ स्केल मैंने रखा है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑन x एक्सिस, क्योंकि मैंने -2 से 2 तक लिया है ना, तो 2 सेंटीमीटर का फर्क ले लिया x एक्सिस पे, लेकिन y एक्सिस पे मैंने 1 सेंटीमीटर का फर्क लिया। मैक्सिमम आउटपुट इस ग्राफ के मुताबिक 15 है, ठीक। अब पॉइंट्स ड्रा करते हैं, जब हमने x -2 रखा y क्या है 11, ठीक है, और मुझे पता है 1 सेंटीमीटर का फ़र्क है, तो x -2 रखा इधर से -2 के सामने और इधर से 11 के सामने, तो ये हमारे पास आएगा पॉइंट। फिर x -1 रखा y का आया 3, x हमने रखा -1, y हमारे पास आया 3, ये पॉइंट। फिर x 0 रखा y का आया 1, ये पॉइंट। फिर x1 रखा y आया हमारे पास 5, x1 रखा y आया 5, ये पॉइंट। फिर x2 रखा y आया 15, इधर से x2 और इधर से y हमारे पास आ गया 15, ठीक है, ये पॉइंट। तो अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ग्राफ ड्रा करते हैं, स्केल की मदद से कर लेते हैं, थोड़ा सा वैसे वो कर्व में आएगा, ठीक है, तो हम स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन कर्व में आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, अगर फ्री हैंड करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आ गया हमारे पास ग्राफ। अब उसने हमें कहा था कि हमने टेंजेंट निकालना है 1,5, यानी x1 और y क्या है 5, ये इस पॉइंट पे ये 1,5 है, तो टेंजेंट लाइन हम इधर ड्रा करेंगे जो इस पॉइंट पे टच करके गुजरेगी, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारे पास मिल गया 1,5, ठीक है, जो टेंजेंट है ये p, इसको नाम दे देते हैं हम, p है ये 1,5। अब एक पॉइंट और हम ले लेते हैं रैंडमली, जैसे ये 2 वाले ले लेते हैं, कि अगर हम 2 पे रखें इस लाइन को, x2 रखते हैं ये पॉइंट, तो y हमारे पास क्या आ रहा है 10, तो ये हम q इस पॉइंट को नाम दे देते हैं 2,10, ठीक है। आप डॉटेड भी लगा सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, और ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो लेट 2 पॉइंट्स जिनका आप ग्रेडियंट हमने निकालना है, टेंजेंट हमने निकाल ली है 1,5 पे, ग्रेडियंट भी निकालना था ना, तो 2 पॉइंट्स हमने लिए, p जो है 1,5 एंड q जो हमारे पास है 2,10। अब इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, तो ग्रेडियंट होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो 10 माइनस 5 ओवर 2 माइनस 1, तो 10 माइनस 5 5, 2 माइनस 1 1, 5 को 1 पे करेंगे तो आएगा 5, तो इसका ग्रेडियंट आ गया हमारे पास 5, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल वाज 1000 इन 2016। वो कह रहा है कि 2016 में एक स्कूल में बच्चों की तादाद थी 1000। इफ द स्ट्रेंथ डिके अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन s इज इक्वल टू 1000 e की पावर -t, अगर इस इक्वेशन के मुताबिक स्ट्रेंथ जो तादाद वो डिक्रीज कर रही है, डिके हो रहा है उसका, ठीक है, ज़वाल पजीर हो रही है,
वेयर एस इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एट टाइम टी, जहाँ पे एस नंबर ऑफ स्टूडेंट और टी का टाइम। तो ए पार्ट उसका कह रहा है ग्राफ द गिवन इक्वेशन फॉर टी इज इक्वल टू 0 इन 2016 टू टी इज इक्वल टू 9 इन 2025। ग्राफ ड्रा करें जहाँ पे टी 0 से लेके टी 9 तक है, और 0 क्या 2016 से स्टार्ट हो रहा है ना, और एंड क्या 9 पे अगर काउंटिंग करेंगे तो 2025 आएगा। तो ग्राफ ड्रा करना है, तो हमें उसने जो फंक्शन दिया है वो दिया है एस इज इक्वल टू 1000 ए की पावर माइनस टी। ठीक है, तो हम इधर रख लेते हैं 1000 शिफ्ट और एल एन वाला ई की पावर माइनस टी, 0 से शुरू करना है तो -0 या खाली 0 न्यूट्रल ही होता है, तो ये आया 1000। टी 0 रखा तो एस का आया 1000, फिर टी हम रखेंगे 1। ठीक है, माइनस फार्मूले में है, ये ध्यान रखना आपने, ऐसे हम ब्रैकेट लगा देते हैं। टी 1 रखेंगे तो वो क्या है 367.87। ठीक है, फिर इसी तरह हम रैंडमली टी रख लेते हैं 5, वह 6.73 5 रखने पे। ठीक है, और सेम इसी तरह ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। जिनके पास सिंपल कैलकुलेटर है उसमें भी ई होता है, शिफ्ट एल एन दबाएंगे तो ई आ जाएगा। पावर के लिए बटन होता है, जैसे एंड का सिंबल होता है वो पावर होती है। तो ये हमने टेबल ड्रा कर लिया, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब टी 2016, फिर 2017, फिर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये टाइम है। और इधर मैंने नीचे डिफ्रेंशिएट किया, 2016 पे 0 है, 17 पे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और वाई एस ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तक जा रहा है ना, तो ये मैंने गैप रख लिया 100 का। तो ग्राफ स्केल मैंने बनाया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ऑन वाई एक्सिस। ये ग्राफ स्केल है। जब 2016 था यानी टी 0 था तो स्टूडेंट कितने थे 1000, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये पॉइंट। फिर जब 2017 आया यानी टी 1 था तो स्टूडेंट कितने हो गए 367, यानी इधर से 2017 और इधर से 367। अगर हम इसको 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें, क्योंकि मैंने 1 सेंटीमीटर का फ़र्क लिया ना, तो ये उसका होगा हाफ, और ये होगी 6 वाली लाइन। ठीक है, और ऊपर होगी 7 वाली लाइन, ये 6 वाली। अब 367 यहाँ पे आएगा, यानी 360 और 70 के दरमियान में। तो हम रैंडमली इधर उसके करीब लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया 300 और ये पॉइंट हो गया हमारे पास। ठीक है, 360 के करीब। तो 2017 पे होगी 367, फिर T2 रखा यानी 2018 तो होगी 135, यानी 100 और 200 के दरमियान में। ये 100, ये अगली छोटी लाइन 110, 20, 30, 40, यानी यहाँ पे कहीं पॉइंट बनेगा ये। और 2019 में यानी जब 3 रखा तो होगी 49, कितनी होगी जी 49 2019 में। तो 49, क्योंकि मैंने 100 का गैप रखा है और 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर फिर 10 के बराबर होगा। तो ये ग्राफ स्केल आपने जहन में ज़रूर रखना है। तो 49 कहीं यहाँ पे होगा ये पॉइंट। फिर 2020 में वो होगी 18, 2020 में वो उससे भी कम होगी, यहाँ पे आ गई। फिर 2021 में वो होगी 6.7। ठीक है, यानी 0 के बिल्कुल करीब, 0 को टच नहीं करेगा लेकिन 0 के करीब। फिर 2.4, चूँकि हम इतना छोटा नहीं कर सकते तो हम इस लाइन के करीब करीब उसे ड्रा कर देंगे। 7 पे 0.9, ठीक, और 8 पे 0.3, यानी 2024 पे हम 0 के करीब ड्रा करेंगे, टच नहीं करेंगे, और 9 पे 0.1। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये 1000, ठीक है, उसके 0 के करीब होता जा रहा है लेकिन 0 नहीं है। तो ये हमारे पास बन गया ग्राफ इसका। ठीक है, तो हम ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि हम इतना जूम नहीं कर सकते। ग्राफ बनाने के लिए एक ऐप भी है बेहतरीन है, जो उसे जियोजेब्रा कहते हैं। ठीक है, वो आप डाउनलोड कर लो, या कोई भी डिफरेंट ऐप ग्राफ को समझने के लिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, वो कह रहा है फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट द स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 2019 एंड इन 2023। यानी ग्राफ की मदद से हमने बताना है कि 2019 में कितने स्टूडेंट और 2023 में कितने लगे हैं। अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2019 है, और 2019 में तकरीबन 50 स्टूडेंट है। और अगर इधर से देखें 3 पे 49.7 आ रहा है। ठीक है, अगर इधर से 2019 से ऐसे गिनाएं और इधर से इधर 100 तक गिनाएं ये लाइन। ठीक है, डॉटेड फॉर्म में। ठीक है, तो ये जहाँ पे ज्वाइन करेगा वो 50, यानी इसका हाफ बन रहा है। तो 2019 में 50 स्टूडेंट थे। फिर उसने साथ पूछा 2023 में। ठीक है, इधर से 2023 एक्स से और इधर वाई। तो अगर हम देखें तो 2023 में 0.9 यानी अप्रोक्सीमेटली 1 स्टूडेंट रह गया था। तो बाय
द ग्राफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2019 इज अप्रॉक्सीमेटली 50 एंड इन 2023 अप्रॉक्सीमेटली 1। ग्राफ की मदद से 2019 में तकरीबन 50 है और 2023 में तकरीबन 1 है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर पार्ट बी का, और ये रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट ए का। क्वेश्चन नंबर 4, द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय द इक्वेशन। द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय द इक्वेशन PD 400 माइनस 5Q, यानी डी डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एस सप्लाई PS इज इक्वल टू 3Q प्लस 24। प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन ओवर द इंटरवल Q इज इक्वल टू 0 टू Q इज इक्वल टू 300, यानी ग्राफ ड्रा करना 0 से लेकर 300 तक। तो सॉल्व करते हैं, पहले टेबल बनाएंगे। Q हमें उसने बता दिया ना 0 से लेकर 300 तक हमने लेना, ये इनपुट है, और आउटपुट उस हिसाब से निकलेगी, एक डिमांड वाले फंक्शन की और एक सप्लाई वाले। हम इकट्ठा भी नहीं लिख सकते हैं। Q0 50, मैंने 50 का गैप बना लिया, 0 50 100 150 200 250 और 300, सेम इधर। अब फंक्शन में पुट करते हैं, पहले डिमांड वाला निकालते हैं हम। 400 माइनस 5 इंटू Q क्या रखा हमने 0, तो ये आया 400। जब Q 0 रखा ये 400 आया। फिर हम 0 की जगह 50 कर देते हैं, तो ये आया 150। ठीक है, इसी तरह हम ये सारा सॉल्व करेंगे। एक वैल्यू और ले लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज हम 300 रखते हैं, तो जब 300 रखेंगे तो आएगा माइनस 1100। ठीक है, तो ये हमारे पास डिमांड का हमारे पास टेबल बन गया। अब सप्लाई का निकालते हैं। 3 इंटू Q इधर रखा हमने 0 प्लस 24, तो आ गया 24। इसी तरह Q 50 100 150 200 पे चेक करते हैं, तो वह 624 200 पे, और सेम इसका भी हमारे पास ये ग्राफ ड्रा हो जाएगा। अब ग्राफ अपना ड्रा करते हैं, सेम इसका हमारे पास ये टेबल ड्रा हो जाएगा। अब ग्राफ ड्रा करते हैं, क्योंकि दोनों का इकट्ठा हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ स्केल ड्रा करते हैं। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 ऑन एक्स एक्सिस एंड 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ऑन वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस पे 0.5 का मैंने फ़र्क लिया। अब Q0 रखा, PD जो है वो आया 400, यानी Q0 और आउटपुट का ही 400। फिर Q50 रखा तो आया 150। ठीक है, 150 100 और 200 के दरमियान में होगा, यानी ये 50.5 का फ़र्क रखा, ये 100 ये 200 उसके दरमियान में कहीं होगा, तो ये हम रैंडमली दरमियान में मिड पॉइंट में लगा देंगे। फिर हमने 100 रखा तो वो क्या है -100, यानी जब हमने ये 100 किया है तो हमारे पास वो क्या है PD -100। ठीक है, इधर से 100 के सामने और इधर से -100 के सामने। फिर 150 रखा तो आया -350, तो ये हो गया 100 200 300 और ये 400, 300 और 400 के दरमियान में, यानी ये -300 और -400 उनके दरमियान में कहीं ये बन रहा है। ठीक है, 350। फिर उसके बाद 200 रखा तो है 600, 200 जब हम रखेंगे तो वो हमारे पास क्या है 600 200 और इधर से -600 के सामने ये वाला पॉइंट। फिर 250 पे आया -850, इधर से 250 के सामने और इधर से -850 के सामने, तो ये पॉइंट बनेगा हमारे पास यहाँ पे कहीं। फिर 300 पे आया -1100, तो ये पॉइंट बनेगा हमारे पास। ठीक है, यानी इधर से 300 के सामने और इधर से 1100 के सामने ये पॉइंट। अब इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं हम, तो ये हमारे पास लाइन बनी है PD यानी डिमांड की। तो ये लाइन हमारे पास आ गई डिमांड की। अब हम सप्लाई की ड्रा करते हैं। अब Q हमने जब 0 रखा है, Q हमने रखा है 0, तो सप्लाई है 24, यानी Q0 सप्लाई 24, तो वो यहाँ पे कहीं होगा इस पॉइंट के ऊपर पहला। ठीक है, 0 से थोड़ा सा ऊपर 100 से नीचे। जब 50 रखा तो आया 174, यानी 50 रखा है तो वो हमारे पास 174 आया है। तो ये हम रैंडमली लगाएंगे, ये 100 ये 200 100 और 200 के दरमियान में, यानी मिड से थोड़ा ऊपर ही आएगा, ये पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पे। 200 से बिलो लगाएंगे। फिर 100 रखेंगे तो 324, यानी इधर से 100 के सामने और उधर से 324, तो 0.5 का फ़र्क रखा है ना, 100 200 300, तो यहाँ पे कहीं आएगा 300 से ऊपर यहाँ पे। फिर जब 150 रखेंगे 474 आएगा, 100 200 300 400 500, 500 से थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट आएगा। ठीक है, ये रफ है, यानी 500 से थोड़ा सा नीचे। फिर 200 पे 624 आएगा, 100 200 300 400 500 600 700, तो यहाँ पे कहीं आएगा 600 से ऊपर और 700 से नीचे। 250 पे 774, तो ये 800 से नीचे और 700 से ऊपर, ये वाला पॉइंट।
फिर 300 पे आएगा 924, तो 924 तो यहाँ पे कहीं ये पॉइंट आएगा। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास एक सप्लाई की, ये सप्लाई का ग्राफ बन गया और ये डिमांड का। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, शाहिद सैलरी एस एक्स इन रुपीज इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। ये उसने हमें दे दिया है। एस एक्स इज इक्वल टू 45,000 प्लस 4500 एक्स, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ ईयर ही हैज बीन विद द कंपनी। स्केच एंड इंटरप्ट द ग्राफ ऑफ सैलरी फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 5। वो कह रहा है शाहिद की सैलरी तनख्वाह बढ़ रही है इस फंक्शन के मुताबिक, तो आपने जो इंटरवल साइज लेना है वो 0 के बराबर और उससे बड़ा और 5 के बराबर और उससे छोटा लेना है। तो हम इंटरवल भी अब उसने खुद दे दिया। तो पहले हम x की जगह 0 पुट करेंगे, फंक्शन लिखते हैं कैलकुलेटर पे 45,000 प्लस 4500 और x की जगह 0, तो वो आया 45,000। फिर हम x की जगह क्या रख लेते हैं 1, तो वो आया 49,500। सेम इसी तरह 2 3 4 5 रखते हैं, तो वो आया हमारे पास 67,500। तो ये हमने अपना टेबल ड्रा कर लिया, टेबल बना लिया। अब ग्राफ की तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले ग्राफ स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं ना है, और 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4500 ऑन वाई एक्सिस, यानी 4500 का गैप हमने रखना है। ठीक है, और पहला 45,000 से शुरू कर रहे हैं। ठीक, अब x0 और एस एक्स क्या है हमारे पास 45,000, यानी ये पॉइंट। फिर x1 रखा तो वो क्या है 49,500, और हमने कितना फ़र्क लिया 2 सेंटीमीटर का, तो x1 तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। फिर x2 रखा तो क्या है 54,000, तो x2 बाय 54,000। फिर x3 रखा वो 58,500 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट। फिर x हमने रखा 4, तो वो आया 63,000, तो इधर से x4 और इधर से ये 63,000, तो ये पॉइंट। फिर x5 रखा तो वो हमारे पास क्या आ गया 67,500, तो ये पॉइंट। ठीक है, अब हम ये ग्राफ अपना लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब अगर हम देखें तो सैलरी में कितना इंक्रीज़ हो रहा है हर साल 4500 का, यानी 4500 और 49,500 में 4500 का फ़र्क है, 49,500 और 54,000 में 4500 का फ़र्क है। ठीक है, तो सैलरी इंक्रीज लीनियरली 4500 रुपीज़ एनुअली, यानी सालाना जो सैलरी है ना वो 4500 बढ़ रही है। ठीक है, और वो लीनियरली बढ़ रही है। ठीक है, खत्म मुस्तकीम में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, a company manufactures school bag. The cost function of producing X bag is CX 1200 plus 20X and the revenue from selling X bag is RX 50X. एक कंपनी स्कूल बैग तैयार करती है, X बैग तैयार करने की लागत 1200 जमा 20X है और X बैग की फरोख्त हासिल होने वाली आमदनी 50X है। तो सबसे पहले फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, यानी वो पॉइंट जहाँ पे हमारी जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर आ जाए, ब्रेक इवन पॉइंट मुसावी नुकता। तो वो पॉइंट मालूम करें ए पार्ट में। तो ब्रेक इवन पॉइंट आर एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, दोनों बराबर आने चाहिए ना। आर एक्स 50x, सी एक्स 1200 प्लस 20x, ये प्लस का 20 इधर आएगा माइनस का, तो 50x माइनस 20x 30x इज इक्वल टू 1200, 30 मल्टीप्लाई और उधर जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो 1200 बाई 30, 0 0 से 3 1 3 4 और 0, तो x आ गया 40। तो ये 40 जो पॉइंट है ना, ठीक है, ये जो 40 नंबर है इस पर हमारे पास सी एक्स यानी कॉस्ट प्राइस और आर एक्स सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 40 जब बैग हम बनाएंगे तो बराबर होंगे, अगर 40 से कम हो गए तो फिर नुकसान होगा, 40 से ज़्यादा होंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। बी पार्ट, डिटर्मिन द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड। 250 बैग स्टॉक होने पर नफ़ा या नुकसान का तयन करें। तो इधर से हमें पता चल गया था ब्रेक इवन पॉइंट से कि 40 से ज़्यादा होंगे हमें प्रॉफिट होगा, तो ये 40 से ज़्यादा है 250, ठीक है 250, तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन फिर भी हम रख के देखते हैं, आर एक्स इज इक्वल टू 50x पुट एक्स इज इक्वल टू 250 इन दिस इक्वेशन, तो आर 250 आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 250, तो 50 मल्टीप्लाई 250 करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 12,500। तो आर 250 आ गया 12,500। अब जो कॉस्ट वाला था सी एक्स वो था 1200 प्लस 20x, तो पुट एक्स इज इक्वल टू 250। अब 1200 वैसे 20x की जगह आ गया 250, 250 मल्टीप्लाई 20, तो 250 मल्टीप्लाई 20 तो आया 5000, 5000 में 1200 ऐड कर देते हैं तो आया 6200, तो कॉस्ट आ गया 6200। तो इसका मतलब आर जो सेलिंग है वो बढ़ा है और कॉस्ट छोटा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग माइनस कॉस्ट कर देते हैं, तो 12,500 माइनस 6,200 इन दोनों को माइनस कर देंगे।
12,500 माइनस 6,200, तो ये आया 6,300। तो प्रॉफिट हमें हुआ 6,300। सी वाला पार्ट इसका वो कह रहा है प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शन एंड आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, दोनों फंक्शन का ग्राफ ड्रा करो। ठीक, तो अब उसने हमें इंटरवल नहीं दिया, हम अपनी मर्जी से अब इंटरवल लेंगे। तो हमने लिया 0 से लेके 80 तक। ठीक है, सी एक्स का फंक्शन है 1200 प्लस 20x, इसमें कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। 1200 प्लस 20 एक्स की जगह 0, तो ये आ गया 1200। फिर रैंडमली हम एक्स की जगह 5 पुट कर लेते हैं, तो 13, सॉरी एक्स की जगह 50 पुट कर लेते हैं, हमने 10-10 का गैप लिया तो आया 2200। ठीक है, तो इसी तरह सी एक्स में एक्स पुट करते जाएंगे तो सी एक्स आता जाएगा। अब आर एक्स था 50x, तो 50 इंटू 0, तो 0, यानी जब कोई बैग नहीं बना तो कोई हमारे पास सेलिंग प्राइस कुछ नहीं होगी। फिर 5 रखते हैं, फिर हम 50 रखते हैं, तो वो आएगा 2500, और सेम इसी तरह हम एक्स पुट करते जाएंगे, आर एक्स आता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल बन गया। अब हम अपने ग्राफ की तरफ आते हैं। ग्राफ स्केल इधर मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 ऑन वाई एक्सिस रखा है। तो जब 0 था, सी एक्स क्या है 1200, ये 1000, तो यहाँ पे होगा हमारे पास कहीं 1200 इस पॉइंट पे। ठीक है, फिर 10 रखा तो 1400, तो 1400 होगा यहाँ पे 1200 से थोड़ा सा ऊपर। फिर 20 रखा तो 1600 आ गया। ठीक है, 1500 और 2000 के दरमियान 1600 होगा ना। और ये भी आप समझ लें 1500 और 2000 के दरमियान 500 का फ़र्क, और लाइनें हैं 10, तो 2 लाइन बाद एक पॉइंट बढ़ेगा यानी 100 बढ़ेगा, 1600 हो जाएगा। फिर 2 लाइन बाद 1700, फिर 2 लाइन बाद 1800, फिर 2 लाइन बाद 1900, फिर 2 लाइन बाद 2000। जिस तरह 2 लाइन का हमने फ़र्क रखना है। फिर 30 पे वो आ रहा है 1800, तो वो 2000 से थोड़ा सा नीचे होगा, ये पॉइंट होगा। ठीक है, और फिर 40 पे वो आ रहा है हमारे पास 2000 पूरा, ये पॉइंट। और 50 पे वो आ रहा है 2200, यानी 200 का उसमें फ़र्क आ रहा है। और फिर 60 पे वो हमारे पास आ रहा है 2400, ये वाला पॉइंट। और 70 पे वो इसी तरह हमारे पास आ रहा है 2600, और 18 पे 2800। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया जो एक लीनियर फॉर्म में बनेगा। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है वो। उसके बाद आर एक्स का हमने ग्राफ बनाना है। 0 पे 0 यानी यही पॉइंट, और 10 पे 500, 20 पे 1000, 30 पे वो आया 1500, और 40 पे वो आया 2000, यानी इसी के ऊपर। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा 40। और 50 पे वो आया 2500, 60 पे 3000, 70 पे वो आया 3500, और 18 पे आया वो 4000। अब इन पॉइंट्स को भी हम क्या करेंगे, ज्वाइन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये है जी ब्रेक इवन, यानी x इज इक्वल टू 40। ठीक, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, a newspaper agency fixed cost of rupees 70 per edition and marginal printing and distribution cost of rupees 40 per copy। एक अखबारी एजेंसी ने 70 रुपये फी एडिशन और मामूली प्रिंटिंग और तकसीम के अखराजात 40 रुपये फी कॉपी की कीमत मुकर्रर की है। प्रॉफिट फंक्शन पी एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 70, और ये उनका मुनाफे का फंक्शन है, तफाल है। वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, प्लॉट द ग्राफ, फाइंड प्रॉफिट फॉर 500 न्यूज़पेपर। तो ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखें, अगर मैं x 0 रखता हूँ तो 10 इंटू 0 0 माइनस 70, तो प्रॉफिट तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो पहले वो नंबर देखेंगे ना कि जहाँ पे वो बराबर हो या ज़्यादा हो। तो 7 रखेंगे, 10 7 दा 70 माइनस 70 0, तो इसका मतलब 7 से छोटे नहीं हम रख सकते नंबर, क्योंकि वो फिर प्रॉफिट नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। 7 और 7 से बड़े नंबर रखेंगे। तो x हमने ले लिया 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इस फंक्शन में पुट करेंगे 10x माइनस 7, 10 x की जगह हमने 7 रखा माइनस 70, तो आ गया 0। फिर x की जगह हम 8 कर देते हैं तो आ गया 10। इसी तरह हम फॉर एग्जांपल x की जगह 12 रख देते हैं तो वो आ गया 50। ठीक है, तो ये हमारा टेबल ड्रा हो गया। अब x 7 रखा तो y आया 0, फिर x 8 रखेंगे तो y क्या आया हमारे पास 10, फिर x 9 रखा तो y आ गया हमारे पास 20, फिर x 10 रखा तो y हमारे पास आ गया 30। इधर से 10 के सामने, इधर से 30 के सामने। और सिमिलरली फिर 11 रखेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 40, 12 रखेंगे तो वो हमारे पास आएगा 50, 13 रखेंगे तो वो हमारे पास आएगा 60, और 14 रखेंगे तो वो आएगा हमारे पास 70। ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे इन पॉइंट्स को। ठीक है, तो
तो ये हमारे पास लाइन ड्रॉ होगी और ये लीनियर है। अब ग्राफ स्केल 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ऑन वाई एक्सिस। अब उसने सवाल में कहा था 500 न्यूज़पेपर का प्रॉफिट निकालें, तो फंक्शन क्या, पी एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 70, पुट एक्स इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 1, तो 500 पुट कर देते हैं, एक्स की जगह आ गया 500, 10 इंटू 500 माइनस 70, 10 को 500 से करेंगे तो 5000, 5000 माइनस 70 तो 4930, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन 10.2 का, अली मैन्युफैक्चर्स एक्सपेंसिव शर्ट फॉर सेल टू अ स्कूल। अली कमीज़ें बनाता है महंगी स्कूल को फ्रॉक करने के लिए। इट कॉस्ट इन रुपीज़ फॉर एक्स शर्ट इज सी एक्स इज इक्वल टू 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x स्क्वायर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 150, प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड द कॉस्ट फॉर 200 शर्ट। उसने हमें फंक्शन दे दिया सी एक्स कॉस्ट का और उसने कहा ग्राफ बनाए और फिर उसने कहा कि 200 शर्ट पे बताएं कि हमारे पास कॉस्ट क्या आएगी। तो अब उसने हमें इंटरवल भी इस क्वेश्चन में दिया 0 से 150, तो हम 10-10 का फ़र्क रखेंगे, 0, 10, 20, 30 और फंक्शन में पुट करते जाएंगे। तो 1500 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 0.2 इंटू 0 का स्क्वायर, तो जब ये पुट करेंगे तो आएगा 1500। फिर हम x की जगह 10 रख देंगे, ठीक है, पहले 0 रखा फिर हम क्या कर देंगे 10, तो ये आएगा 1620, फिर 120 रखेंगे, 30 रखेंगे, 40, 50, तो हम 50 पे भी चेक कर लेते हैं, तो वो आया 2500, ठीक है। इस तरह हम ये अपना टेबल ड्रा करेंगे। ओके, अब हम ग्राफ की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इधर ग्राफ स्केल हमने रखा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 ऑन वाई एक्सिस। अब जब 0 शर्ट थी तो कॉस फंक्शन के मुताबिक वो आ रहा था 0 पे 1500 यहाँ पे, फिर 10 शर्ट हुई तो वो हो गया 1620, यानी 1500 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, फिर 20 शर्ट हुई तो वो हो गया 1780 यहाँ पे, ठीक है, फिर 30 शर्ट पे वो हो गया 1980 और 40 शर्ट पे वो हो गया 2220, तो 2000 से थोड़ा सा ऊपर हम ड्रा कर लेंगे इस पॉइंट पे। 40 शर्ट पे हो गया 50 पे वो हमारे पास आ गया 2500, 60 पे वो आ गया 2800, 70 पे वो आ गया 3180, 80 पे आ गया 3500, 80, 90 पे वो आ गया हमारे पास 4020, 100 पे 4500, 110 पे 5020, 120 पे 5580, ठीक है, इधर से 5500 तक। 130 पे वो आया हमारे पास 6180 और 140 पे आया 68, 120 और 150 पे आया वो 75। तो ये हमारे पास पॉइंट्स बन गए, तो इन्हें हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह ग्राफ जा रहा है, ठीक है, हो सकता है एरर इसमें हो, लीनियर भी हो सकता है। तो ये ग्राफ हमारा ड्रा हो रहा है, ठीक है, ये लीनियर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसने आगे कहा था कि 200 शर्ट पे कितनी कॉस्ट आएगी, तो फंक्शन दिया था सी एक्स इज इक्वल टू 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x स्क्वायर, पुट एक्स इज इक्वल टू 200 इन इक्वेशन 1, तो x की जगह 200 पुट कर दो, ठीक है, ये हमने इक्वेशन बनाई है। x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 200, तो हमें कॉस्ट निकल आएगी, तो जब 200 पुट करेंगे तो आएगा 11,500, तो कॉस्ट ऑफ 200 शर्ट आ गई 11,500, 11,500 रुपये। ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ इस क्वेश्चन का, और ये हमारा आया रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।